इसका 72% शुगर आएगा, एकदम मीठा शक्कर की तरह आएगा ये। अच्छा ठीक है, और एकदम बेस्ट खाने के लिए, मतलब एक बार जो खा लिया उसको तो बार बार आना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, हाँ, यानी इतना टेस्ट और स्वाद है इसमें। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे ऐसे एक प्रगतिशील फार्मर है जो पपीते की खेती करते हैं। उनसे आप मिलते हैं अब कि पपीते कितने एरिया में बोई कर रखी है, उसका क्या प्रॉफिट है, उसमें क्या खाद बीज देते हैं, पौध तैयार कैसे करते हैं, यानी कि इनको किस प्रकार से लगाया जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अगर आप मेरा चैनल आप देख रहे हो श्रवण कुमार मंगलोड़ा नाम से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो अब अपन बात करते हैं, इस आगे बढ़ाते हुए किसान भाइयों से बात करते हैं। किसान, इनका नाम है श्री भागीरथ जी। भागीरथ जी से बात करते हैं कि आप ये जो पपीता जो भी खेती कर रहे हो पपीता की, कितने टाइम से कर रहे हो, इसमें आपको जानकारी कहाँ से मिली है, इसमें क्या क्या खाद बीज वगैरह देते हो, पौध कहाँ से खरीदी है, इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या फायदे हैं, मार्केटिंग कहाँ, इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हर एक टॉपिक की जानकारी इनसे पूछेंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल पर, बात करते हैं। आप बताइए भागीरथ जी, आपका एड्रेस और नाम पता वगैरह। मेरा नाम भागीरथ सोलंकी है और जेतान तहसील है, गांव निम्बोल है, और मैं ये पिछले 4-5 साल से खेती कर रहा हूँ। अच्छा, तो भागीरथ जी बताओ, आपको ये जो पपीता की खेती करने का जो विचार आया आपके दिमाग में, वो कहाँ से आया आपको? मैं एक बार गुजरात गया था मेरा दोस्त के साथ में से घूमने, तो वहाँ पे खेती देखी मैंने पपीता की, तो वहां से मेरे को दिल में बैठ गया कि मेरे को पपीता की खेती करनी है। तो वो मुझे चाहे खेती में चाहे प्रॉफिट मिले या नहीं मिले, मेरे को एक सुकून चाहिए। वैसे मेरे खेतों के अंदर, वैसे मेरे बहुत सारी खेती है, 200 बीघा बोई होती है, लेकिन रायरा सरसों वगैरह ये होती है, मेरी मिर्ची वगैरह दूसरी। बस मेरे को एक सुकून के लिए मैं कि एक बार पपीता बोए। अच्छा, आपने वही गुजरात गए और वहाँ दिमाग में ठान लिया कि हमें पपीता लगाना है, कैसे भी करके लगाओ, पपीता लगाना ही है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा यार पपीते की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी रहेगी। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे ताइवान रेड लेडी का सबसे अच्छा पौधा आता है। अच्छा, तो फिर मैंने वहाँ पुष्कर से एक गोविंद नर्सरी है, अच्छा, वहां से संपर्क किया, तो उन्होंने पूना से मेरे लिए पौधे मंगवाए। अच्छा, 2000 पौधे मंगाए मैंने। अच्छा, 4 बीघा बोए मैंने। 1 बीघा में 482 पौधे लगभग होते हैं। अच्छा, जैसे ये करते हो एक पौधे में। हाँ देखो ये है ना। अच्छा, ये एक तरफ है 5 फीट की दूरी होती है, बीच वाली दूरी 6 फीट की होती है। अच्छा, पौधे से पौधे की दूरी होती है आपके 5 फीट, कतार से कतार की होती है 6 फीट। 6 फीट की दूरी। अच्छा, तो जैसे अब आपने जो ये लगाया, तो इनकी जमीन की तैयारी आपने किस रूप में की, उसमें क्या जैसे पेस्टिसाइड वगैरह का उपयोग किया है या कुछ दवाइयों का उपयोग किया है क्या? मैं पेस्टिसाइड नहीं डालता इसमें, पूरा जैविक सिस्टम करता हूँ। अच्छा। मैंने इसमें शुरू में 4 बीघे के अंदर 50,000 का गोबर का खाद डलवाया। अच्छा, जो पुरान गाय और बकरी का जो आता ना, अच्छा, गोबर, वो मैंने खाद डलवाया पूरा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और फिर उसको मतलब जाव अच्छा रेडी करके, अच्छा, फिर मैंने छोटे पौधे होता है ना, तो ड्रिप सिस्टम से होता है, तो धीरे धीरे उसको बार बार रोज पिलाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, हर रोज एक दिन रोज पिलाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, डेली पानी देना पड़ता है उनको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। छोटा पौधा होता है ना, तो गर्मी होती है, तो गर्मी से खत्म हो जाता है जल्दी। अच्छा, ग्रोथ के लिए डेली रेगुलर पानी देना जरूरी होता है। छोटा पौधा होता है तब तक। अच्छा, कम से कम 2-3 महीने का होता है तब तक। हाँ, छोटा होता है तो उसको क्या, वो सूख जाता है जल्दी जल्दी, जड़ें छोटी होती है और अच्छा, पौधा जल्दी सूखता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। आप ऐसे ही पिलाई कर सकते हो, चाहिए वो दोरी बना के ना, उसमें भी पिलाई कर सकते हो। अच्छा, हाँ। तो आपने जैसे खेत की तैयारी किस रूप में की? शुरुआत में जैसे पौधे लगाए, तो आपकी तैयारी किस रूप में हुई कि पौधे लगाने के लिए इतनी मैंने मेहनत की है? मैंने तब वो पुराना जो नॉलेज है, अच्छा, खेती का, उसके हिसाब से की है। आपके सामने ही है, तो आपके सामने ही है। जुताई की, पहले जुताई तवियां वगैरह वाली जमीन से। अच्छा, फिर बाद में कल्टीवेटर से इनके, मतलब खाद कल्टीवेटर। अच्छा, होता ना, रोटावेटर क्या बोलते हैं उसको, छोटे बहुत हो जाते टुकड़े खाद वगैरह, और मिक्सिंग। अच्छा, ठीक है। फिर वो ट्रैक्टर से ये लाइनिंग करके, अच्छा, पहले इसको ना फिट बराबर नाप, फीते से नापा मैंने। अच्छा, कितने फीट पे दूरी पे होना चाहिए, दूरी के बीच वाली दूरी है ना। अच्छा, 6 फीट की। तो ये फीता लेके मैंने निशान किया, जैसे लकड़ी के छोटे छोटे ये है ना, निशान लगा दिया। अच्छा, फिर इधर वाली लाइन पे ना ड्रिप है ना, ये बटन लगा दिए। अच्छा, हर बटन पे इन्होंने पौधा लगाना। अच्छा, यानी 5 फीट के हिसाब से आपने पौधे लगाए, उसी ये वाली 5 फीट होने का, ये 5 फीट की होनी चाहिए, ये 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसका क्या कारण है कि भाई आप इसकी दूरी 5 फीट रखते हो और इसकी 6 फीट रखते हो? उसका कुछ कारण तो होगा। ये होता ना, जैसे ये ना, ये बराबर आनी चाहिए। जैसे बड़ा पेड़ होता है ना, तो पत्ते से पत्ता बराबर आना चाहिए, नहीं तो ये क्या ज्यादा पास होता है, तो फिर इसकी हाइट, पौधे की हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा,
पौधे मतलब ये फल कम देंगे। इसको मतलब धूप भी मिलनी चाहिए, हवा भी मिलनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, यानी इसमें सब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हाँ। धूप भी मिले, हवा भी मिले, फल भी अच्छी वृद्धि करे, पौधे भी अच्छी ग्रोथ करे। दूसरी बात ये है, निराई गुड़ाई आराम से होती है। अच्छा, यानी कि निराई गुड़ाई करने में कोई समस्या नहीं आती है। समस्या नहीं आएगी और सिंचाई में भी नहीं आएगी। तो इसमें जैसे साल में कितनी निराई गुड़ाई करते हो आप? साल में तो हो जाते 5-7 बार हो जाते हैं। अच्छा, 5-7 10 बार निराई मान 10 बार मान ही लो। गुड़ाई। अच्छा, 10 बार निराई गुड़ाई। अभी तो थोड़ा कम होता है, लेकिन ज्यादातर अपन क्या गोबर खाते हैं, उसमें से कचरा बार बार आ जाता है। अच्छा, तो कम से कम 5-7 निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। निराई गुड़ाई अपन मैंने देखो नहीं, ये 18 महीने, ये 18 महीना हो गए, 19 महीना चल रहा है इसका। अच्छा, लगभग मैंने 32 निदान करवा दी खुद, 32 बार 32 बार मतलब ये खुद ही करवा दी मैंने इसकी। अच्छा, निराई गुड़ाई यानी कि और आपने 32 बार खरपतवार नियंत्रण करवा दिया। अच्छा, और इसमें क्या है कि जैसे अपने पौधे की ये ना, ये पौधा बढ़ाने के लिए एक तो केमिकल आता है, वो ज्यादातर उसको पौधे ज्यादातर लोग ये ऐसे यूज करते हैं। अच्छा, मैं वो नहीं करता। मैं क्या, जैसे ये जो पुराना गोबर होता है ना, अच्छा, जैसे इसके थोड़ा थोड़ा इसके दोनों तरफ डाल देते हैं, फिर उसको खुदाई कर देते हैं, तो पिल्लाई होता था, इसकी ग्रोथ बढ़ती है। पूरा जैविक सिस्टम करता हूँ। अच्छा, यानी कि आप 100% ऑर्गेनिक करते हो, कोई तरह का मार्केट का केमिकल आप ऐसा डालते ही नहीं हो। आप है ना, बाजार से 10 रुपया ज्यादा ले लो, अच्छा, लेकिन क्वालिटी में इसका 72% शुगर आएगा, एकदम मीठा शक्कर की तरह आएगा ये। अच्छा, ठीक है, और एकदम बेस्ट खाने के लिए, मतलब एक बार जो खा लिया उसको तो बार बार आना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, हाँ, यानी इतना टेस्ट और स्वाद है इसमें। हाँ, आप दवाई मत, केमिकल वाला मत डालो, अच्छा, बिना केमिकल का करो। और इसकी हो सकती है उसकी हाइट थोड़ी छोटी रहे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत तगड़ा रहेगा आपको। अच्छा, और ये कोई बीमारी वगैरह में जो भी खाएगा तो उसके लिए अच्छी गुणकारी होगा है। अच्छा, यानी कि बिना रासायनिक दवाइयों के है तो आप कोई भी खा सकता है। हाँ, यानी कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। ये शुगर वाला भी खाएगा, अच्छा, मीठा है, शुगर वाला भी खाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो अब जैसे आपने ये शुरुआत में खेती की तो आपको घर वालों की तरफ से कुछ समस्या तो आई होगी, घर वालों ने बोला होगा भाई पैसे वेस्ट कर रहे हो आप, क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कुछ समस्या का सामना तो आपको करना ही पड़ा होगा। भाई साहब, अभी क्या बताएं आपको, रियली तो ये है कि मैंने पहले मेरे रिचका था, जोधपुर जाता था, मेरे रिचका 4 बीघा में रिचका डाला था। अच्छा, तो उसको क्या है कि मेरे को शौक था कि वो मैंने गुजरात में देखा मेरे पपीता होना, तो मैंने रिचके की तरफ ये कॉर्नर डोल पे पौधे लगाए। हाँ, तो मैंने शुरू में कम से कम 700-800 पेड़ लगवाए। अच्छा, हर मतलब ये है ना डोली पे। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो एक एरिया पे मैंने कम से कम 2 पेड़ लगाए ऐसे एवरेज के हिसाब से, मतलब थोड़ी दूरी ज्यादा थी। अब तो यहाँ पे तो 5-5 फीट पे, वहाँ पे ज्यादा दूरी थी। अच्छा, वो परीक्षण के लिए लगवाया था आपने? तो वैसे ऐसे शौक से। अच्छा, ठीक है ना, फिर क्या उसमें मेरे को अर्निंग अच्छी हुई अच्छा, और टेस्ट भी बहुत तगड़ा था। अच्छा, ठीक है, और मेरे तो रिचके से दूसरी फसल है ना, जैसे सरसों वगैरह, ये बहुत है, उससे कई गुना मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तो तब से मैंने अभी वापस मैंने ये 4 बीघा इस बार डाला है। अच्छा, अभी ये 2000 पेड़ है। अच्छा, तो ये अपने कितना एरिया में टोटल बोई कर रखी है इन पौधों की? ये एरिया कितना? 4 बीघा में लगभग 2000 पेड़ है। अच्छा, 2000 पौधे 4 बीघे के अंदर। हाँ, तो ये वेराइटी कौन सी है? ये ताइवान रेड लेडी है। अच्छा, ताइवान रेड लेडी जो सबसे फेमस वेराइटी अपने जो पपीते के अंदर। इसमें क्या होता है, ऊपर से ये कड़क होगा, अंदर से नरम होगा, और मैं पूरा पेड़ पे पकाता हूँ। अच्छा, 100% पेड़ पे ही पकाते हो, कोई केमिकल से पकाने का? हाँ, नहीं, ये देखो ये लेबर काम चल रही है, देखो ये लेके जा रही है लेबर। अच्छा, ये पूरा पेड़ पे, अच्छा, पेड़ पे ही तोड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें जो फल फूल आने की है वो कौन से महीने से शुरू होता है और कितने टाइमिंग तक ये चल जाता है? अपन जैसे अभी 15 मार्च को लगाओ आप। अच्छा, 15 मार्च नहीं 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगा दो। अच्छा, ठीक है, अपन बारिश होगा ना 7वां महीने के आसपास, तो इसमें 6 महीने के अंदर अंदर इसका फूल आने और फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, फिर एक से मतलब लगभग 11 या 12 महीने के अंदर अंदर आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। पक जाएगा पेड़ पे। अच्छा, 12 महीने के बाद में ये पौधा फल देना शुरू हो जाएगा? हाँ, 11-12 महीने में अर्निंग शुरू हो जाएगी आपके। अच्छा, तो जैसे एक पौधे पे अनुमानित कितने किलो फल लग जाते हैं? ये अनुमान कोई पौधा 100 किलो ही देता है, कोई 125 ही दे देता है, कोई मतलब 80 किलो भी देता है, कोई 60 किलो ही दे देता है। अच्छा, कोई पौधा खत्म भी हो जाए। हाँ, वो तो होता ही ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ना, अब कहीं पे पौधा खत्म हो जाए उसकी जगह दूसरा, शुरू में जब खत्म हो जाए दूसरा लगा दो। दूसरा लगा देता है। हाँ, एक मजे कई बार लगाते थे, 2000 लगाए तो फिर कई पौधे खत्म हो गए तो मैं 200 पौधे और लाके डाला, लगवाया वापस। अच्छा, उसकी जगह मतलब जगह खाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी 2000 पौधे लगाए, उसमें से 100-200 पौधे आपके खराब हुए। हाँ, उसकी जगह आपने दूसरे पौधे लगवा दिए। हाँ, अच्छा, फिर भी अनुमानित है कि एक पौधे से 80-100 किलो के लगभग एक पौधे से फल मिल ही जाते हैं। हाँ, मतलब आप एवरेज है, मतलब कितने भी 80-100 किलो आप मानो, 80-100 किलो मानो, तो आप मतलब 60 किलो ही मान लो ना, ज्यादा मतलब कम से कम मान लो। अच्छा, एवरेज कम से कम मान लो। अच्छा, और
मान लो कि भाव बाजार में जैसे मंडी के अंदर जाओगे अच्छा तो मान लो 25-30 रुपए किलो मान लो बिकता है, या कोई मान लो 20 रुपए भी बिके। हाँ ठीक है ना। अगर आपको अगर अच्छा अर्निंग करना है तो आप रिटेल काउंटर पे ध्यान दो, अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है। रिटेल में मैं रिटेल बेचता हूँ 50 रुपए किलो। अच्छा 50 रुपए किलो के हिसाब से हाँ, बेचते हो आप? हाँ अच्छा रिटेल से नीचे बेचते नहीं। हाँ अच्छा, यानी कि जो मार्केट में तो आते हैं वो जैसे रासायनिक दवाइयों वाले आते हैं, ज्यादातर आते हैं मंडी में। हाँ। और ये आप जैसे 100% इसको है ना, जैसे कच्चा तोड़ लिया, फिर केमिकल के अंदर डाल के फिर पॉलीथिन, फिर वो पक जाता है, फिर वो उल्टा नुकसान करता है शरीर के लिए। अच्छा, भाव में सस्ता मिलता है लेकिन हाँ, नुकसान करता है। हाँ बाकी ये आप 100% पेड़ पे ही पकाते हो? पेड़ पे ही पकाता हूँ। तो यानी कि आपको जो मार्केट का भाव है वो 40-50 रुपए के लगभग भाव मिल जाता है? होलसेल में जैसे थैले वाले हैं तो उसको 40 में देता हूँ। अच्छा। और जिसमें खुद रिटेल करता हूँ, अच्छा जैसे मेरे दुकान के सामने ठेला लगवाता हूँ। ज्यादा अगर होती है पास में तो मैं हर गांव जाके बेच के आता हूँ। इसमें आप बिजनेस में क्या है, शर्म हाँ, क्या है? बिजनेस में कोई शर्म नहीं है। हाँ। यानी कि आप 50 रुपए किलो के हिसाब से आसपास के एरिया में भी बेच देते हो। हाँ। तो आपका तो जैविक है तो हाथों हाथ बिक जाता होगा वहाँ हाँ, भी? पूरा देख तो मतलब लड़ाई होती लेने के लिए। अच्छा, हाँ, यानी गांव वाले मेरे इंतजार घर करते हैं? बुक किया हुआ कि आज इस गांव के अंदर जाना, कल उस गांव के अंदर जाना, परसों इस गांव के अंदर जाना। अच्छा, आप पहले वो टाइम टेबल बना हाँ, देते हो, आज उस गांव में सप्लाई करके आना है, हाँ, कल उसमें जाना है। दूसरा गांव में नहीं जाता, बस एक गांव में जाता हूँ। वह भी 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं टाइम देता हूँ। ओनली 1 घंटा रुकता हूँ, वापस आ जाता, चाहे बिके या नहीं बिके। अच्छा, हाँ। 1 घंटे के अंदर कितने 5-6 क्विंटल लेके जाते हो? बस 5-7 मन लेके जाते हैं तो हो जाता है अपने जगह। अच्छा, हाथों हाथ बिक जाता है। हाँ, बाकी सारे रिटेल काउंटर हो जाता है। कोई काफी लोग तो अब आदत पड़ गई, आसपास से जो एरिया से सब यहाँ आ जाते हैं लोग। अच्छा, यहाँ से आके लेके जाते हैं, भाई वहाँ जाएंगे तो जैविक पपीता लेके आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो जैसे अपन सुनते हैं कि भाई पपीते के अंदर कोई बीमारियां वगैरह भी होती है, तो बीमारियां वगैरह होती है तो उनका भी आप ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हो? आप जैविक तरीके से करते हो तो वह भी बताओ किसानों के, भाई किस प्रकार से आप उनका प्रबंधन तो करते ये हो? ज्यादातर तो क्या है कि जैविक में ये निम्बोली वगैरह या जैविक जो खाद बनाते हैं, कोई वैसे उसके अंदर कोई केमिकल डलता नहीं। पपीता एक ऐसा पौधा उसमें डलता ही नहीं है। अच्छा फिर भी मैंने कोई ऐसा हो, कोई ऐसा पेड़ वगैरह कुछ होता है तो ये जैविक में क्या निम्बोली वगैरह इस तरह का आता है। अच्छा, वो नीम ऑयल वगैरह आता है? तो उसमें थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा कोई मैं देता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप कितने टाइम से ये पपीता की खेती कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से कर रहे हो? पहले रिस्के में डाला हुआ था। अच्छा। अब ये पूरा ये शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, पूरे। अब और भी इस खेती को आगे बढ़ाने का आपका विचार है? नहीं, अभी 2000 फरवरी में और लगेगा पौधा। अच्छा, 2000 पौधा और लगाऊंगा आप इसके प्रॉफिट को देखते हुए? अभी जैसे अभी हो गया, अभी फरवरी 15 फरवरी को और लगेगा। अच्छा, 15 फरवरी के बाद में आप 2000 पौधा और लगाने की सोच रहे हो? मतलब ये खत्म होगा ना तब अच्छा। तक वो अब उस अर्निंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे रेगुलरली अपना मार्केट नहीं टूटे। अच्छा, जैसे आपने एक पौधा एक बार लगा दिया तो ये कितने साल तक फल देता रहता है अपने जीवन में? एक साल तो आता ही, 1 साल तो अर्निंग शुरू होती है, फिर 2 साल तक ये रेगुलर देता रहेगा। बस ये चीज है, उसको अगर ढंग से पानी वगैरह ढंग से देते रहो। अच्छा, 5-7 दिन में पानी पिलाते रहो फुल। अब तो क्या, पहले तो ड्रिप से पीता था, अब तो उसको पूरा पिलाना पड़ता है। ये लाइन है ना, अच्छा, ये पूरी लाइन से मतलब पूरा पिलाना पड़ता है इसे। अच्छा दोरिया। अच्छा, यानी इसमें जैसे कितनी सिंचाई करते हो अनुमानित आप? जैसे साल में? नहीं 5-7 दिन में एक बार तो पिलाना ही पड़ता है। अच्छा, 5-7 दिन में एक बार पानी पिलाना ही पड़ता है आपको, यानी तभी वो ग्रोथ वगैरह और अच्छी चलती रहती है। बस इनका फल है जो 12 महीने तक रेगुलर चलता रहता है। मतलब ये जैसे ना, अभी इसी टाइम ज्यादा आ रहे हैं, अभी फिर गर्मियों में ज्यादा आएंगे, बारिश के टाइम ज्यादा आएंगे। अच्छा, मतलब 12 मास चलता रहे, कभी थोड़ा सा कम आए, कभी ज्यादा आए, बस लेकिन चलता रहता। जैसे अभी मान लो रोज के एक दिन छोड़ के एक दिन में 20 मिनट तोड़ता हूँ। ठीक है, फिर गर्मी थोड़े दिन बाद में थोड़ा कम हो जाए, मतलब 10 मन में आ जाएगा। लेकिन यही चलता रहेगा, 5-7 मन 10 मन, फिर ज्यादा आएगा तो 20 मन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर तोड़ता जरूर हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ना। अच्छा, यानी कि हर एक दिन तोड़ाई कर, एक दिन छोड़ के एक दिन इनकी तोड़ाई करनी होती है। तो आप तोड़ाई किस आधार पे करते हो, किस तरीके से करते हो, वह भी एक बार थोड़ा बताओ। मेरे लेबर रखी हुई है जो हमेशा ये फिक्स है, जैसे आओ मेरे पास में आओ। अच्छा, बिल्कुल बताओ आप किस प्रकार से तोड़ते हैं, इसमें क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, उनके बारे में आप मिलते हैं। ये क्या है कि जो ये रही है, देखो जैसे ये लेबर है, ये तोड़ रहे हैं, तो अब इसको क्या है, या तो ये इसको घुमाओ। अच्छा, देखो ये ढंग से नहीं तोड़ा, ऐसे घुमा के इसको ऐसे तोड़ो। अच्छा, घुमा के तोड़ना पड़ता है। या एक्स्ट्रा ब्लेड है ना, फंदर पत्ती, हाँ, उसके अंदर ऐसे काट के ऐसे कटिंग कर दो, आ जाएगा बाहर। अच्छा, और ढंग से नहीं तोड़ोगे तो ये नीचे गिर जाएंगे बहुत सारे फ्रूट। अच्छा, जो रोज काम करने वाला होता है उसको ही पता होता है कि इसको कैसे तोड़े। अच्छा, बाकी नीचे कच्चे नीचे गिर जाते हैं, ये पास वाला है ना, अच्छा, ये गिर जाते हैं। यानी बिल्कुल पास में होते हैं, तोड़ने में थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रहती है तो कच्चे फल नीचे आ जाते हैं। देखो चाकू है, अच्छा, ये चाकू से तोड़ते हैं। अच्छा, देख लो ये, अब देखो यहाँ आओ, ये तोड़ेगा, देखो इधर आओ,
इधर दो, आप एक बार बताओ। इधर आओ मेरे पास में आओ। जैसे ये पपीता तोड़ना है तो इसको 15 से अंदर से डाल के ऐसे कटिंग कर तोड़ दो, नहीं तो ये पास वाला गिर जाएंगे इधर उधर। अच्छा, तोड़ते समय पूरी सावधानी रखनी पूरी पड़ती है, सावधानी, कहीं मतलब कच्चे रोज पपीते नहीं तोड़ जाए। हाँ नहीं ये पास वाला है ना, जैसे ये अच्छा ये ऊपर वाला नीचे टूट जाए, नीचे वाला तोड़ेंगे तो इधर आओ। अच्छा ये इसको तोड़ोगे तो ये है ना ऊपर की डंडी होती है ना कच्ची होती है, हाँ। तो ये इसको तोड़ेगा तो ये ऊपर वाला जैसे नीचे झुकेगा तो ऊपर से टूट जाएगा ये। अच्छा तो इसको लिए बिल्कुल इसको ऊपर वाले को हाथ में रखना पड़ता है, एक हाथ में नीचे तोड़ के फिर धीरे 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 इसको ऐसे रखना पड़ता है। अच्छा, जो पका हुआ है वही तोड़ना है। हाँ, बाकी पका हुआ। कच्चे वालों को नहीं गिर जाए, हाँ, इसलिए हाँ। पूरी सावधानी रखनी पड़ती है अपने को। सही सही बात है। अच्छा, तो एक ये जो अपन बता रहे हो कि लोग इधर आओ। जो पपीते के पौधे हैं, इनके चारों ओर आपने नेपियर घास लगा रखी है, इनका हाँ। क्या कारण है? आप नेपियर घास क्यों लगाते हो? नेपियर में ऐसा है, अब जो क्यों एक तो सर्दी के अंदर है ना, हाँ। मतलब जैसे पाला पड़े या सर्दी बहुत ज्यादा पड़े तो बाहर से ठंडी हवा नहीं आए, अच्छा ठीक है ना, अच्छा, तो अंदर एकदम गर्माश बना रहे। अंदर मौसम गर्म और गर्मियों के मौसम में है ना हाँ। तो गर्मी से बचाते लू वगैरह से ना, अच्छा। नहीं तो ये क्या पौधा है ना ये आधा तरफ से जल जाएगा पूरा और ये फूल वगैरह खत्म हो जाएगा। अच्छा, फल झुलस जाता है हाँ, आग की वजह से, इसीलिए चारों ओर आप नेपियर घास नेपियर लगा लगवा दे ताकि इन्हें पेड़ से ना, सर्दियों में इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, अच्छा गर्मियों में ऊपर बढ़ा देते हैं, बाकी टाइम इसको कटिंग कर लेते हैं, गायों के लिए काम आ जाता है ये। अच्छा, बारिश के समय में इसको काट हाँ। लेते क्योंकि मौसम उस समय वैसे भी ठंडा रहता है। हाँ, बाकी फ्रूटिंग वगैरह सब में अच्छी रहती है। अच्छा, जैसे आपके जैसे पौधे के ऊपर जो फल भी है काफी बड़े बड़े है, तो अनुमानित है कि एक फल लगभग कितने किलो का हो सकता है? अब देखो सर, किलो का भी है, 1.25 किलो या 1.5 किलो भी है। अधिकतम? हाँ बस अधिकतम 2-2.5 किलो का भी हो जाता है। अच्छा, कभी कभी 2-2.5 किलो का फल भी हो जाता है। हाँ, यानी आप जैविक तरीके से खेती करते हो, उसके बावजूद भी फल इतने ग्रोथ कर रखे हैं, इतने बड़े हैं, यानी आप पूरी मेहनत करते हो उसके ऊपर। मेहनत तो करनी पड़ती, छोटे बच्चे को पालना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये देखो ये करंट के ये ना, करंट के भी ये जो है ना झटका मशीन ये आता है ना, सुअर वगैरह आ जाते हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये सीधा ऐसे मारता तो नीचे पड़ जाता, गिर जाता है। अच्छा, जैसे इसमें कोई जैसे पक्षियों वगैरह का आतंक थोड़ी होता है? नहीं पक्षी वगैरह कोई नुकसान थोड़ी करते हैं? पक्षी प्रॉब्लम नहीं कोई आती है। तरह की नुकसान हाँ। नहीं होता। 4 बीघा में पपीता लगा रखा है आपने, तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है आपको? इनकम तब देखो यार, ये मतलब कोई 80 किलो भी पौधा देता, कोई 100 किलो भी देता, कोई 125 किलो भी देता। अच्छा अपन 60 किलो मान लो कम से अच्छा। कम, ठीक है। अच्छा 60 किलो पपीता है तो आपने मान लो कि मार्केट में तो मैं जैविक है पूरा, मतलब 50 से नीचे बेचता ही नहीं हूँ, अच्छा ठीक है। लेकिन आप 25 रुपये मान लो, अच्छा, इससे क्या मानोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और 25 पे मानता तो भी मान लो कि 2000 पौधे से 4 बीघे में 1,20,000 होते हैं 1 केजी, जी हाँ। ठीक है। फिर आपको 25 रुपये से गुणा कर लो अच्छा, तो भी तो 30 30 लाख होते हैं। 30 लाख में 10 लाख रुपए खर्चा मान लो, अच्छा लेबर मान लो, तोड़ाई मान लो, हाँ, जो भी गाड़ी- खाद वगैरह जो हाँ, भी है। ठीक है ना। अच्छा अब ये खर्चा है। अच्छा, अब तो ये अभी 20 लाख आपके प्रॉफिट अभी क्या है, इस क्या है कि जैसे अपन कोई दूसरी फसल बोते हैं, जैसे सरसों बोया या कुछ भी बोया, बार बार उसमें खुदाई करनी पड़ती, ट्रैक्टर वाले को बुलाओ, वो प्रॉब्लम, कभी ये बुलाओ। अब इसमें क्या है, एक बार बोई कर दी, फिर बार बार इसको ये बच जाता है ट्रैक्टर 3 वगैरह। साल तक खर्चा नहीं होता, यानी कि आप 4 बीघे के अंदर 30 लाख की आपकी पैदावार होती है, 10 लाख खर्चा मान ले तो भी 20 लाख रुपए बचते हैं, यानी 1 बीघे के अंदर 5 लाख का शुद्ध प्रॉफिट होता है। हाँ, अब यानी ये कि बहुत ही इसमें बम्पर पैदावार होती है आपकी, हाँ, और प्रॉफिट भी बहुत शानदार होता है। और बस इसमें पपीता देखो एकदम बिल्कुल लाल है। हाँ, ये क्या ऊपर से कड़क आएगा, अच्छा अंदर से बिल्कुल नरम आएगा, एकदम अच्छा। शक्कर की तरह आएगा। 72% शुगर आएगा इसके अंदर, मीठा शक्कर की तरह। 1 साल के बाद में फिर 2 साल तक आप ऐसे गिनते गिनते भूल जाओगे। अच्छा, यानी 1 बीघे के अंदर कम से कम 5-7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। भाइयों, मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद किसान भाई।